हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो स्टूडेंट, कन्वोल्यूशन थ्योरम पर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लगभग 6 से 8 प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपसे कहा था कि इस थ्योरम का प्रूफ हम जो है थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है हम प्रूफ डिस्कस कर रहे हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का। तो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ fs is equal to ft and लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म gs is equal to gt, then लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ fs into js is equal to sin of the integration limit 0 से t fu gt minus u into du। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम को इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि कोई दो फंक्शन हमें दिए हो और उन दोनों फंक्शन का हमें क्या लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म मालूम हो, तो उनके प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। हम कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट, हम क्या कर लेते हैं, इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक बेस की जरूरत है और बेस के लिए हम क्या लेंगे, सिंस वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टूडेंट, यहां लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लेंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस st ft और dt। ये तो स्टूडेंट क्लियर है, समझ गए होंगे कि जब किसी फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है तो उस फंक्शन को हम e की पावर माइनस st से मल्टीपल कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद द लिमिट 0 से इनफाइनाइट। क्लियर है? मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में आपको ऐसा बताया था लाप्लास के टाइप के। अब स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, हमें तो प्रूव तो करना है ये वाला पोर्शन। हमें ये वाला पोर्शन प्रूव करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूं इस पूरे फंक्शन का। तो इसको हमने इसको फंक्शन मान लिया, लिमिट 0 से t को, जहां लिखा है फंक्शन ऑफ u gt माइनस u इनटू dt। इस पूरे को हमने एक फंक्शन मान लिया। जब फंक्शन मान लिया तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा कि 0 से इनफाइनाइट होगा, e की पावर माइनस st होगा, और जहां फंक्शन ऑफ t था वहां ये पूरा फंक्शन आ जाएगा जो कि है 0 से t फंक्शन ऑफ u gt माइनस u इनटू dt। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft ये होता है, तो अगर हमने ये फंक्शन लिया है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा ये हो जाएगा। बस यही हमें जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये तो लिमिट थी हमारी, किसकी, t की लिमिट थी, क्योंकि ये लिमिट देखो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये लिमिट t की होती है। और ये वाला जो पोर्शन था, तो यहां जो ये लिमिट थी, ये लिमिट अपन ने गलत लिख दी। यहां क्या है, ये du है। क्या है, du है। देखो यहां क्या था, du था, तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ये dt बिल्कुल सही लिखा था, और एक बार यहां du और आएगा। क्लियर है? तो ये लिमिट t की है और ये लिमिट आपकी किसकी है, u की। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहां du था तो ये du है, तो एक लिमिट u की है, और ये dt था तो ये dt है, एक लिमिट यहां t की हो गई। अगर स्टूडेंट मैं बात करूं आपसे u की लिमिट की, तो मैं यहां एक छोटा सा जो है एक्सिस बना रहा हूं। यहां u इज इक्वल टू, अगर u की लिमिट मैं चेक करूं तो u की लिमिट हमें दी है u इज इक्वल टू 0 और u इक्वल टू t। u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू t, तो u इक्वल टू 0 कहां मिलेगा आपको, t एक्सिस पे। तो हमने इसको t एक्सिस मान लिया, इसको हमने u एक्सिस मान लिया। तो t एक्सिस पे u इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, 0 होगा। आपने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, आपने पढ़ा होगा लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री जहां टच करेगी, मतलब लोअर बाउंड्री से हम लोअर लिमिट निकालते हैं और अपर बाउंड्री से अपर लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ u इक्वल टू t, देखिए आप कैसे बनेगा, u इक्वल टू t, ये हो गई हमारी, ये हो गई u इक्वल टू t। अब अगर इस लिमिट को हमें डिफाइन करना है कि u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू t यहाँ कैसे होगी, तो स्टूडेंट ये आप क्या करें, स्ट्रिप डाल दें u एक्सिस के पहले। u एक्सिस के पहले आप ये स्ट्रिप जब डालोगे तो आपको देखो ये लोअर बाउंड्री टच कर रही है t एक्सिस को, और t एक्सिस पे u इक्वल टू क्या होता है, 0। तो हमारी लोअर लिमिट u इक्वल टू क्या दी है, 0। अब ये अपर बाउंड्री देखो टच कर रही है कहां, इस लाइन को। जब अपर बाउंड्री इस लाइन को टच कर रही है तो अपर बाउंड्री पे u इक्वल टू क्या है, t है। तो अपर लिमिट हमारी होगी u इक्वल टू
t। तो इसके हिसाब से, इस u की लिमिट के हिसाब से हमारा फिगर ये ड्रॉ होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट हमें यहां क्या करना है, नाउ अप्लाई चेंज ऑफ द इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट चेंज ऑफ द इंटीग्रेशन अप्लाई होता है आपका डबल इंटीग्रेशन में। आपने जब डबल इंटीग्रेशन पढ़े ना, वहां चेंज ऑफ द इंटीग्रेशन होता है। अब स्टूडेंट ये इसको आप u इक्वल टू टी कहें या आप इसको t इज इक्वल टू यू कहें, एक ही बात है ना, u इक्वल टू टी या t इक्वल टू यू। अब स्टूडेंट हमें चेंज ऑफ द इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने ये स्ट्रिप जो ड्रॉ की थी ये u के पैरेलल की थी, अब हमें स्ट्रिप ड्रॉ करना है t के पैरेलल। जब हम स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो यहां मैं देखो ग्रीन से करके आपको दिखा रहा हूं, ये आपकी क्या होगी, नई स्ट्रिप होगी। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि लोअर बाउंड्री से लोअर लिमिट आती है और अपर बाउंड्री से अपर लिमिट आती है। तो सेम यहां आप देखें, लोअर बाउंड्री पर आप t इज इक्वल टू क्या दिया है, यहां u दिया है, और अपर बाउंड्री देखो कहां जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है। ये भी पोर्शन क्या है, इनफाइनाइट है। तो अपर बाउंड्री इनफाइनाइट, तो मतलब t इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। तो लिमिट जो है आपका चेंज होके, चेंज ऑफ द इंटीग्रेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो नई लिमिट हमें मिलेगी t इज इक्वल टू यू और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस st, और ये u इक्वल टू 0 से t, तो 0 से t की जगह हमें मिल जाएगा यहाँ t इज इक्वल टू u से इनफाइनाइट, और बाकी के फंक्शन हमने सेम लिख दिए, फंक्शन ऑफ u और g ऑफ t माइनस u, और ये आपका हो गया यहाँ du। अच्छा अब स्टूडेंट यहां हमें क्या करना है, चलिए काम करते हैं, यहां हमने लिमिट पुट कर दी है ना। लिमिट पुट करने के साथ साथ आप क्या करो कि यहां लेट कर लो, क्या लेट कर लो, यहां हम लेट कर लेते हैं कि t माइनस यू इज इक्वल टू, एक नया फंक्शन हमने ले लिया v, तो t माइनस यू इक्वल टू v लेंगे, तो t इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा u प्लस v। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dv, क्योंकि हम यहां डील कर रहे हैं t में और v में। क्लियर है। अब जब लेट लिया है तो स्टूडेंट यहां भी क्या होगी, आपकी लिमिट चेंज होगी। तो लिमिट चेंज हो गया, आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आप देखें, ये तो आप समझ गए, इसको चलो मैं एक बार और लिख देता हूं, है ना, u g t माइनस u और dt du। ठीक है, अब लिमिट चेंज होगी तो लिमिट आप देखें जरा, यहां से देख लें, अभी हमें t की लिमिट u दी है, t की लिमिट आपको क्या दी है, यहां u दी है, t की लिमिट आपको u दी है, तो u इज इक्वल टू आप लिखेंगे u प्लस v, तो यहां से v इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, v इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0। क्लियर है। चलिए इसके बाद अपर लिमिट की अगर बात करें तो अपर लिमिट इनफाइनाइट दी है, तो यहां आप अपर लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे, इनफाइनाइट माइनस u इज इक्वल टू v, तो यहां से v इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहां v की जो नई लिमिट हमें मिलेंगी वो हमें क्या मिलेंगी स्टूडेंट, 0 से इनफाइनाइट। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये 0 से इनफाइनाइट होगा, e की पावर माइनस s, और t की जगह स्टूडेंट हम पुट कर रहे हैं u प्लस v, तो यहां आप रख देंगे u प्लस v, और ये लिमिट आपकी जो हो गई ये 0 से इनफाइनाइट हो गई, और ये हमने लिखा स्टूडेंट फंक्शन ऑफ u और g। t माइनस u की जगह स्टूडेंट हमने क्या लिखा, v, तो यहां ये हो गया gv, और dt की जगह हो गया dv, और ये du आपका सेम लिखा है। तो अब स्टूडेंट इसको देखो जरा, हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 0 से इनफाइनाइट, और इसको आप लिख दें e की पावर माइनस su, और इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस sv, और ये फिर से साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ये लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ u g v इनटू du इनटू dv। क्लियर स्टूडेंट। अब थोड़ा सा इसको हम अगर अरेंज करें तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस su, और यहां दिया है देखो फंक्शन ऑफ u इनटू du इनटू, अब हमने 0 से इनफाइनाइट लिया और e की पावर माइनस s भी ले लिया, g ऑफ v ले लिया इनटू dv ले लिया, ऐसा लिख सकते हैं। ये इक्वल चल रहा है स्टूडेंट किसके, ये इक्वल हमारा चल रहा है किसके, इसके इक्वल चल रहा है। क्लियर है। चलो तो मैं यहां लिख देता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से t, ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ u g t माइनस u इनटू du, इसके इक्वल चल रहा है हमारा ये। तो स्टूडेंट इसको आप देखें ध्यान से,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस st ft dt, जिसको हम fs भी कहते हैं। तो इसको भी स्टूडेंट आप क्या कहेंगे, इसको भी आप क्या कहेंगे, इसको भी आप fs कहेंगे, है ना। तो इसकी जगह स्टूडेंट हम लिख सकते हैं fs और डेफिनेशन से इसको हम लिख सकते हैं gs, क्योंकि यहां फंक्शन f में दिया है और यहां फंक्शन gs में दिया है। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखें कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस इज इक्वल टू दिस आया। अब इस लाप्लास को अगर मैं राइट साइड लेके जाऊं तो ये लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला टर्म्स मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ fs इनटू gs इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t फंक्शन ऑफ u g t माइनस u इनटू d। अब स्टूडेंट जरा इसको आप चेक करें कि ये रिजल्ट जो हमें मिला है और जो चीजें हमें प्रूव करनी है वो क्या इक्वल आ रही है। कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारी होती है कि लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ fs इनटू gs, तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ fs इनटू gs इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t फंक्शन ऑफ u g t माइनस u इनटू d। तो कुल मिला के यहां क्या हुआ, हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव हो गई। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।